धमाका। केशव के हाथ में एक तलवार संघनित हो गई जिसमें अत्यधिक शक्ति थी। एक तलवार फूट पड़ी, सब कुछ टूटा हुआ है। धरती हिला देने वाली आवाज़ें गूंज उठीं और डैनियल ने अनगिनत मारक चालें चलीं। इस क्षण डैनियल द्वारा चलाई गई अनगिनत मारक चालें इसी क्षण सीधे चकनाचूर हो गईं और असुरक्षित हो गईं। डैनियल का चेहरा एकदम बदल गया। केशव की तलवार देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे संभव है? ये बच्चा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वह दा चेन का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति है और कभी पराजित नहीं हुआ है, लेकिन इस समय वह एक घातक खतरा महसूस करता है और इस बच्चे का क्षेत्र उसके मुकाबले बहुत कमजोर है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सचमुच अजेय हो। इसे मेरे लिए तोड़ दो। उसके हाथ में एक मणि प्रकट हुई जो जबरदस्त शक्ति के साथ फूट पड़ी, अनगिनत बिजली के बोल छोड़े, स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और केशव की ओर दौड़ी। केशव से निपटने के लिए उसने केशव को हराने के लिए अपने लगभग सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर लिए। हालांकि जिस क्षण उसने खजाना निकाला, केशव की तलवार उसकी ओर आ गई। एक तलवार से काटें और विस्फोट करें। धरती को हिला देने वाली गर्जना के बीच उसका हमला तुरंत ही विफल हो गया। लेकिन एक क्षण में तलवार की बची हुई शक्ति सीधे उसके सामने आ गई। उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी जो उसका जीवन रक्षक कवच था। लेकिन एक ही पल में केशव की तलवार से कवच सीधे टुकड़े टुकड़े हो गया। टकराना। वह एक गिरते हुए उल्कापिंड की तरह था जो जोर से जमीन पर गिरा और खून की धारें उगल रहा था। किनलांग पराजित। यह ऐसी बात है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मैं सचमुच हार गया। वह कैसे संभव है? मैं कैसे हार सकता हूँ? डैनियल ने केशव को गुस्से से देखा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि केशव, जिसे वह अपनी सीढ़ी समझता था, उसे हरा देगा। इस क्षण वह पराजित हो गया। पूर्ण पराजय। वह न केवल साधना के मामले में बल्कि मनस्थिति के मामले में भी पराजित था। हर पहलू में वह इस बालक से पराजित था जो कहीं से भी प्रकट हो गया था। उसने केशव को जो नज़र दी वह ईर्ष्या से भरी थी। वह एलेक्स परिवार का गौरवशाली पुत्र है जो गौरव और सम्मान से भरा है, लेकिन अब वह एक चींटी से हार गया है। इस क्षण उसे लगा कि वर्षों से अर्जित सारा आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा चकनाचूर हो गई है। उसे चींटी की तरह जमीन पर रौंदा गया। नहीं, मैं नहीं हारूंगी। भले ही मैं बाई हूं, मैं तुम जैसी चींटी से नहीं हार सकती। गर्जन। डैनियल क्रोधित हो गया और उसके शरीर से एक आकर्षक आभा फूट पड़ी। पृथ्वी फट रही है और हजारों शक्तिशाली ऊर्जाएं आकाश में उठ रही हैं। उसकी आंखें बहुत लाल हो गईं और उसके स्याह काले बाल ब्लेड की तरह आगे पीछे हिलने लगे। धमाका। अचानक उसके हाथ में एक बड़ा सा हड्डी का झंडा दिखाई दिया। उस भड़कते हुए गुस्से के बीच धीरे धीरे एक गहरे हरे रंग की रोशनी उभरी। ये 10,000 आत्माओं का झंडा है जिसे उसने जादुई तरीकों से परिष्कृत किया था। यह एक शक्तिशाली जादुई हथियार है जिसे उसने हजारों लोगों की जान लेकर परिष्कृत किया है। मूल रूप से इस विशाल ध्वज का उपयोग करने का उनका कोई इरादा नहीं था। आखिरकार इन राक्षसी सैनिकों को परिष्कृत करने का तरीका बहुत क्रूर था। अगर इसे फैलाया जाता तो धर्मी पक्ष इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। एक बार इसका उपयोग हो जाने पर सभी प्रमुख संप्रदायों द्वारा इसे घेर लिया जाएगा। लेकिन अब उसे इसका उपयोग करना ही था। धमाका। केशव उड़ गया था। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, वह दर्जनों मीटर पीछे हट गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि महान चेन का एक प्रतिष्ठित और धर्मी तियांजियाओ साधना के लिए इतना क्रूर काम करेगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। डैनियल को, जो राक्षसी लपटों में घिरा हुआ था और शैतान जैसा दिख रहा था, देखकर केशव ने ठंडे स्वर में कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि डैनियल के पास सचमुच कोई जादुई हथियार होगा। इस जादुई हथियार को निखारने भर से उसे शायद पता ही नहीं था कि उसने कितने लोगों को मार डाला है। धर्म मार्ग का तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्ति कुमार के प्रतिभाशाली व्यक्ति जितना भी अच्छा नहीं है। यही वह चीज़ है जिससे वह सबसे ज्यादा घृणा करता है। हम बेटे, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हारे पास इतनी ताकत होनी चाहिए। तुमसे निपटने के लिए मैंने जादुई हथियारों का इस्तेमाल करने में जरा भी संकोच नहीं किया और भारी नुकसान भी सहा। तुम्हें मारकर ही ठीक होने की गुंजाइश है। मर जाओ। डैनियल ने गंभीरता से कहा, पूरी तरह से पागल हो गया। उसने बड़ा बैनर उठाया और अनगिनत भूत उसके शरीर में समा गए। इस क्षण उसकी ताकत बेतहाशा बढ़ गई और चरम सीमा तक फैल गई। भूस्खलन और सुनामी की तरह भारी दबाव केशव की ओर बढ़ रहा था। मैदान में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। वे बहुत दूर थे और साफ साफ नहीं देख पा रहे थे कि किनलांग ने क्या किया, लेकिन वे सभी जानते थे कि किनलांग की ताकत तेजी से बढ़ रही थी और वह पलटवार की तैयारी कर रहा था। जैसा कि एलेक्स परिवार के किलिन बेटे से उम्मीद की जाती है, उसके पास वास्तव में एक तुरुप का पत्ता है। ये तुरुप का पत्ता सचमुच भयानक है। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। इस बार वह आदमी मर चुका है। ये सही है, किनलांग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। उसने पहले भी एक स्वर्गीय गिरोह योद्धा को हराया था, तो उसे इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता है? जरा रुको, ये किनलांग अपने चरम पर है।
ये बच्चा शायद मर चुका है। अनगिनत लोग इस बारे में बात कर रहे थे और उन सभी को उस समय डैनियल की ताकत का एहसास हो रहा था। उसका प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता है? धमाका। चर्चाओं के बीच डैनियल द्वारा इस्तेमाल किया गया अस्थि ध्वज यिनक्यूई के एक लंबे भाले में परिवर्तित हो गया और केशव की ओर बढ़ गया। इस गोली की शक्ति इतनी भयानक थी कि ऐसा लग रहा था कि वह स्वर्ग और पृथ्वी को भेद देगी। जैसा कि अन्य लोगों ने कहा है, यहाँ तक कि स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र में भी वह केशव का कोई मुकाबला नहीं है। इतना मजबूत। केशव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल भी डरा नहीं था। चाहे वो कोई भी चाल चले, वो उन्हें एक ही तलवार से मार गिराएगा। उसने अपनी तलवार घुमाई और एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। धमाका। ये तलवार मानो आकाश और पृथ्वी को भेदती हुई प्रतीत हो रही थी। इससे अनंत तलवारबाजी की ताकत आकाश को चीरती हुई बेतहाशा निकल रही थी। तलवारों की विशाल नदी नीचे गिरती जा रही थी। सबकी उम्मीदों से परे यिनक्यूई भाला जिसे डैनियल ने विस्फोट किया था, तुरंत फट गया। न केवल यिनक्यूई भाला, बल्कि उसके हाथ में मौजूद लंबी हड्डी का झंडा भी इस क्षण में टुकड़ों में बिखर गया। लंबी हड्डी वाले बैनर पर दरारें दिखाई दीं। डैनियल की आंखें लाल हो गईं और वह अविश्वास से अपने सामने के दृश्य को देखने लगा। इस क्षण तक वह विश्वास नहीं कर सका कि केशव इतना शक्तिशाली क्यों था। क्यों? वह केशव से एक स्तर ऊपर है और उसकी प्रतिभा भी उतनी ही मजबूत है, लेकिन केशव के सामने वह अभी भी कमजोर है। उसने निश्चित तरीकों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी केशव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। वह केशव के हमले का भी सामना नहीं कर सका। उसे विश्वास नहीं हुआ। क्यों? आखिर क्यों? तुम इतने मजबूत क्यों हो? मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। डैनियल ने पागलों की तरह कहा। उसके चेहरे पर एक भयंकर भाव था और उसने अपनी साधना और रक्तसार को बलपूर्वक लागू किया और केशव को जलाकर मार डालने का इरादा किया। हालांकि केशव की तलवार और भी अधिक शक्तिशाली थी। इसने न केवल उसके सभी साधनों को नष्ट कर दिया, बल्कि इसने अजेय बल के साथ डैनियल को भी काट डाला। किन लांग गिरने वाला था। इस समय बगल में खड़ा जॉनी आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। खैर, डैनियल उसका बेटा था। वह चुपचाप बैठकर केशव को उसे मारते हुए कैसे देख सकता था। धमाका। एक चौंकाने वाली तलवार की रोशनी केशव के सामने गिरी, जिससे केशव की तलवार भूल गई। बेटे, तुम मरने के लायक हो। तुम वास्तव में मेरे बेटे को मारना चाहते थे, जॉनी ने ठंडे स्वर में कहा। जबरदस्त ताकत के साथ फट पड़ा और केशव को मार डाला। धमाका। चौंकाने वाली तलवार से एक शक्तिशाली बल फूट पड़ा और केशव को मार डाला। जैसा कि दाचेन के तलवार राजा जॉनी से उम्मीद की जाती है, उसकी ताकत अजेय है। केशव का चेहरा काला पड़ गया और उसने जॉनी के हमले का विरोध करने के लिए तलवार निकाली, लेकिन रुकने से पहले ही वह सैकड़ों मीटर दूर उड़ गया। जॉनी की ताकत डैनियल के समान स्तर पर नहीं है। वह स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र से बाहर निकल आया है। इस लड़ाई के बाद तुम्हें अपना सबक अवश्य मिल गया होगा। डैनियल का चेहरा गंभीर था और वह इसे स्वीकार नहीं कर सका और बोला, पिताजी, मैं हार गया। दुनिया बहुत बड़ी है और हमेशा आपसे बेहतर लोग मौजूद रहते हैं। कुछ समय की असफलता का मतलब हमेशा के लिए असफलता नहीं है। आप बहुत ही सहजता से जी रहे थे, इसीलिए आज की लड़ाई में आप असफल रहे। जैसा कि कहा जाता है, विनाश के बिना निर्माण नहीं होता। अगर आप इस असफलता से सीखते हैं तो भविष्य में आप और भी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जॉनी ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें बदसूरत थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि केशव डैनियल को हरा देगा। अगर डैनियल ये लड़ाई हार गया तो उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा। अगर वह इसे अच्छी तरह से नहीं संभाल पाया तो शायद डूब जाएगा। हालांकि अगर डैनियल इस लड़ाई से कुछ सबक सीख सकते हैं तो बुरी चीज़ें अच्छी चीज़ों में बदल सकती हैं। जैसी कि उम्मीद थी, जब डैनियल ने यह सुना तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उससे एक विशाल आभा निकली। किन लांग को अचानक एहसास हुआ। जॉनी ने यह दृश्य देखा और थोड़ा घूरा। यह कोई बुरी बात नहीं थी कि डैनियल ने इस असफलता से सबक सीखा, लेकिन आज केशव को मरना ही होगा। इस आदमी ने किन्हू को मार डाला, एलेक्स परिवार के अनगिनत मजबूत लोगों को मार डाला और लगभग डैनियल को मार डाला। बेटे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा डैनियल भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन तुम, एक बाहरी व्यक्ति, मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? तुम सीधे मौत को दावत दे रहे हो। आज तुम्हें मरना ही होगा, जॉनी ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर से एक भयानक आभा उठी और हिंसक ऊर्जा ने एक पल में सब कुछ अलग कर दिया। 100 फीट के भीतर का क्षेत्र तलवार की ऊर्जा से भरा हुआ है। ये तलवार ऊर्जाएं दिव्य तलवारों की तरह अत्यंत शक्तिशाली हैं। जो कोई भी इनके पास जाने की हिम्मत करेगा, वह पहले ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। दाचेन का तलवार राजा अत्यंत शक्तिशाली है। केशव ने उदासीनता से जॉनी की ओर देखा। क्या तुम्हें इतना यकीन है कि तुम मुझे मार सकते हो? मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। निशर्मा परिवार की सगाई पूरी तरह से निपटा दो, फिर मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा।
यद्यपि जॉनी शक्तिशाली है, केशव उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। ये हास्यास्पद है। सिर्फ आप पर भरोसा करके आप चाहते हैं कि मेरा एलेक्स परिवार सगाई तोड़ दे। लड़के, आप बहुत घमंडी हैं। जॉनी ने ये सुना और तिरस्कार से कहा। वह पहले ही समझ गया था कि केशव ही रूपाली के पीछे का आदमी था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इस लड़के को इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला। सिर्फ इसलिए कि वह स्वर्ण भ्रूण लोक में एक चींटी था। ये वास्तव में एलेक्स परिवार का अनादर है। भाड़ में जाओ, बच्चे। जॉनी के बोलने के बाद उसने अपनी अद्भुत गति से केशव को सीधे दबा दिया। उसकी शक्ति ने स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र को भेद दिया और वह असली स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र बन गया। उसकी आवाज़ वज्रपात जैसी थी, मानो किंवदंती में स्वर्ग के मार्ग का सत्य हो। पूरी दुनिया कांपने लगी और भयानक दबाव ने पूरे दर्शकों को दबा दिया। द्वितीय श्रेणी के राजवंश के त्यांगांग स्वामी तृतीय श्रेणी के राजवंश के स्वामी से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। दबाव अत्यंत भयावह है, यहाँ तक कि केशव के स्तर का एक मजबूत आदमी भी बहुत प्रभावित हुआ था। इस समय ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत अदृश्य हाथ उसके शरीर को जकड़े हुए हैं और उसे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर रहे हैं। हालांकि केशव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। केशव जमीन पर गिर पड़ा और पल भर में भयानक दबाव टूट गया। केशव का शरीर एक आश्चर्यजनक गति के साथ आकाश में उड़ गया। एक तलवार से सीधे काट दो। दुश्मन जितना मजबूत होगा, केशव उतना ही अधिक उत्साहित होगा। जॉनी की निगाहें गंभीर थीं, उनकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। अभी अभी उन्होंने जो कहा वह कोई साधारण शब्द नहीं थे, बल्कि उनमें एक भयानक दबाव छिपा था। यहाँ तक कि साधारण स्वर्गीय गिरोह और दिशा भी इस दबाव का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते थे, लेकिन केशव ने इसका विरोध किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह एलेक्स परिवार के कई सबसे ताकतवर लोगों और डैनियल को हराने में सक्षम था। ऐसी ताकत आम लोगों के लिए पाना वाकई मुश्किल है। हालांकि तुमने मेरे एलेक्स परिवार को उकसाया है, तुम्हें आज मरना होगा, जॉनी ने ठंडे स्वर में कहा, और अगले ही पल उसके हाथों से भयानक शक्ति फूट पड़ी। ये कहना होगा कि उसकी ताकत डैनियल से दर्जनों गुना अधिक मजबूत है। यहाँ तक कि एक आकस्मिक प्रहार में भी पहाड़ों को हिलाने और समुद्र को भरने की शक्ति होती है। मैंने तो बस एक जोरदार धमाका सुना। केशव ने जो तलवार निकाली वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। इतना ही नहीं, इसका भयावह परिणाम सभी दिशाओं में फैल गया। ये अवशिष्ट शक्तियाँ अत्यंत शक्तिशाली थीं और उन्होंने अनगिनत दुनियाओं को नष्ट कर दिया। दूर से देखने पर यह चिलचिलाती धूप जैसा लगता है। कोई भी ताकतवर इंसान जो इसके पास जाएगा, मर जाएगा। इस समय मैदान में मौजूद अनगिनत ताकतवर लोग खुद को बदलने से नहीं रोक सके। जॉनी की ताकत बहुत मजबूत है, जैसा कि एलेक्स परिवार के कुलपति से उम्मीद थी। ये पहली बार था जब उन्होंने जॉनी को कार्रवाई करते देखा और उसकी शक्ति दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। ये बच्चा शायद मर चुका है। एक औरत होने के नाते तुमने एलेक्स परिवार को भड़का दिया। इसका यही परिणाम होगा। अनगिनत लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और अब वे सभी इसके पीछे का कारण जानते थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें लगा कि केशव की हरकत बहुत लापरवाही भरी थी। जब रूपाली ने सबकी बातें सुनी तो उसके चेहरे पर थोड़ी भद्दी मुस्कान आ गई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय दिखाई दिया। भाई नहीं हारेगा, वह यहाँ नहीं हारेगा। दिशा ने दृढ़ता से कहा कि उसे केशव पर विश्वास है और उसे केशव की ताकत पर विश्वास है। गिनती नहीं कर सकते। हाँ, क्या आप सपने में जी रहे हैं? अपने कुत्ते की आंखें खोलो और स्पष्ट रूप से देखो। इस समय एक व्यंग्यपूर्ण ध्वनि हुई और उनके पीछे एक आकृति प्रकट हुई। ये डैनियल था जिसने अभी अभी अपना आत्मज्ञान पूरा किया था। इस समय डैनियल का दिल खुशी से भर गया और उसने हवा में केशव को घूर कर देखा, जो जॉनी के हमले से घिरा हुआ था। वह जॉनी के हमले की ताकत को जानता था और स्पष्ट रूप से कहा कि समान स्तर का एक मजबूत आदमी भी इस हमले का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। केशव निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और इस प्रहार से उसका शरीर और आत्मा नष्ट हो जाएंगे। उस छोटे से कमीने के मरने के बाद तुम्हारी बारी होगी। क्या तुमने सोचा है कि तुम कैसे मरोगे? डैनियल ने रूपाली और दूसरों को ठंडी निगाहों से घूरा। वह केशव से बहुत नफरत करता था और स्वाभाविक रूप से केशव के आसपास के सभी लोगों को मार डालना चाहता था। हालांकि रूपाली अभी भी उसकी साधना के लिए फायदेमंद है, इसलिए वह उसे कुछ समय के लिए छोड़ सकता है, लेकिन दिशा और अन्य निश्चित रूप से मर जाएंगे। लिंग डरो मत, मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। रूपाली ने डैनियल की धमकी सुनी और ठंडे स्वर में कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने डैनियल पर हमला किया और उसे मार डाला। केशव अब जॉनी से लड़ रही है। अगर उन्हें फिर से कोई समस्या हुई तो केशव का ध्यान भटक जाएगा। केशव का ध्यान भटकने से बचाने के लिए वह लिंग और बाकी लोगों को कभी कुछ नहीं होने देगी। कुतिया, तुम मौत की तलाश में हो। ये देखकर कि रूपाली ने पहल करने की हिम्मत की, डैनियल क्रोधित हो गया।
मैं पहले तुम्हें ये स्पष्ट रूप से दिखाना चाहता था कि वह छोटा बच्चा हमारे हाथों कैसे मरा, लेकिन अब लगता है कि बेहतर होगा कि मैं पहले तुम्हें जाने दूं। डैनियल ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी हथेली में आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी और सीधे हमला शुरू हो गया। वह केशव का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कमज़ोर है। उसके लिए रूपाली और अन्य को मारना आसान होगा। भयानक बल ने सीधे रूपाली और अन्य को मार डाला। धत्तेरी की, रूपाली का चेहरा बदसूरत लग रहा था। डैनियल की तुलना में वह अभी भी थोड़ी कमज़ोर थी। डैनियल का हमला उन पर लक्षित था। वह शक्तिशाली थी और शायद इस हमले से बच भी जाती, लेकिन दिशा और येशी शायद मौत से बच नहीं पाते और निश्चित रूप से वहीं मर जाते। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उसे दिशा और येशी की रक्षा करनी होगी ताकि उन्हें कुछ न हो, भले ही वह पहले मर जाए। यह उसका कर्तव्य है। वह पतंगे की तरह आग में कूद पड़ी और हमले का सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने का इरादा किया। लेकिन इस समय एक ठंडी आवाज़ गूंजी, यदि आपने उन्हें छूने की हिम्मत की तो एलेक्स परिवार नष्ट हो जाएगा। एक दबंग आवाज़ निकली। डैनियल का चेहरा अचानक बदल गया और तूफान गायब हो गया और एक आकृति सभी के सामने फिर से प्रकट हुई। यह आकृति बहुत ऊंची नहीं है, लेकिन सभी की नज़रों में ये किसी भी पर्वत से अधिक विस्मयकारी है। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि केशव है। वह कैसे संभव है? डैनियल का चेहरा एकदम बदल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि केशव अपने पिता के हमले से बच पाएगा। वह अभी मरा नहीं है। इस समय मैदान में मौजूद सभी लोग दंग रह गए, जॉनी सहित। वह जानता था कि उसका हमला कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव बच जाएगा। और यह कोई साधारण जीवित बचे रहने की बात नहीं है। दूसरे पक्ष के लापरवाह और इत्मीनान भरे चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे कोई चोट भी नहीं लगी थी। स्वाभाविक रूप से उन्हें यह नहीं पता था कि केशव का भौतिक शरीर पहले ही अत्यंत भयानक स्थिति में पहुंच चुका था। यहाँ तक कि स्वर्गीय गिरोह के शक्तिशाली लोगों के हमले भी केशव को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। केशव ने डैनियल की ओर देखा, जिससे डैनियल का चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह भयभीत हो गया। एक तलवार से उसने सीधे डैनियल की ओर वार किया। किनलांग जल्दी से पीछे हट गया, भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन केशव की तलवार बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। उसने जल्दी से अपने सभी हमले शुरू कर दिए, केशव की तलवार को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये कहना होगा कि जॉनी के ज्ञानोदय के बाद उनकी ताकत पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हो गई है। हालांकि केशव के साथ तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर है। वह केशव का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। एक जोरदार धमाका हुआ। केशव की तलवार अजेय है और सब कुछ मिटा देती है। डैनियल के हमले को केशव ने तुरंत नष्ट कर दिया और वह कमजोर हो गया। डैनियल का चेहरा बेहद भद्दा लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना भयानक होगा। अचानक ज्ञान प्राप्ति के बाद उसमें काफ़ी सुधार आया, लेकिन फिर भी वो केशव के सामने कुछ भी नहीं था। यह आदमी कितना ताकतवर है। वह बहुत ईर्ष्यालु था। धमाका। एक चौंकाने वाली अजेय तलवार उसके सामने से गुजरी और उसे सीधे मार डाला। एक तलवार ने स्वर्ग और पृथ्वी को ढांक लिया और 1000 फीट के दायरे में सब कुछ केशव की तलवार से ढक गया। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। डैनियल का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। असल में केशव द्वारा अपने चौतरफा हमले को ध्वस्त होते देखकर वह शब्दों से परे सदमे में था। उसने सोचा भी नहीं था कि अपने पिता से लड़ने के बाद भी केशव की ताकत इतनी भयानक होगी। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि अब वह केशव की तलवार से घिरा हुआ था और बचकर निकल नहीं सकता था। इस समय वह चॉपिंग बोर्ड पर पड़ी मछली की तरह महसूस कर रहा था और प्रतिरोध करने की कोई ताकत नहीं जुटा पा रहा था। केशव के जबरदस्त आक्रमण का सामना करते हुए उसके पास छिपने के लिए कहीं नहीं था। धिक्कार है, मेरे सामने हत्या करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? घुटनों के बल बैठ जाओ। केशव को डैनियल के खिलाफ कार्रवाई करते देख जॉनी का चेहरा काफी बदल गया और उसके हाथ से एक चौंकाने वाली तलवार की रोशनी निकली। दाचेन के तलवार राजा के रूप में जाने जाने वाले वह स्वाभाविक रूप से तलवारबाजी में माहिर हैं। उनकी तलवार मानो पूरी दुनिया को चीर देती है। हजारों फीट लंबी ये तलवार जबरदस्त दबाव के साथ गिरती है और जोर से गिरती है। अनगिनत शक्तिशाली दर्शकों ने भारी दबाव महसूस किया और कई लोगों की हड्डियां चटकने लगीं। कुछ योद्धा, जिनका साधना आधार कमजोर था, इस दबाव से सीधे दब गए और जमीन पर गिर पड़े और बिल्कुल भी खड़े नहीं हो सके। ये जॉनी की ताकत है। हालांकि केशव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ये दबाव उसे दबा नहीं सका। बस एक स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र, आप उसे दबाना चाहते हैं। हास्यास्पद। केशव ने सीधे तलवार से जॉनी के जानलेवा हमले पर वार किया। जॉनी के हमले की तुलना में केशव की तलवार बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। ये बेहद शक्तिशाली थी और जॉनी के हमले का सामना कर सकती थी। दूसरी ओर डैनियल का सिर ऊंचा हो गया। भीड़ की चौकस निगाहों के नीचे उसका शरीर मरोड़ता और गिरता रहा और अंततः वह धूल की तरह कुचल दिया गया, जिससे उसके शरीर का कोई निशान नहीं बचा। मेरा बेटा। जब जॉनी ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में हत्या का इरादा दिखाई दिया।
एक हिंसक जानलेवा इरादे और भारी क्रोध ने केशव को कुचल दिया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि डैनियल केशव के हाथों मर जाएगा। किन्हू की मृत्यु पहले केशव के हाथों हुई थी और वह मौजूद नहीं था, लेकिन आज डैनियल उसके सामने केशव के हाथों मारा गया। ऐसा अंत निस्संदेह उसे सरेआम दर्जनों थप्पड़ मारने जैसा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किन लॉन्ग एलेक्स परिवार की आशा है। अब जब वह उसके सामने मर गया है तो वह केशव को कभी नहीं जाने देगा। बेटे, मैंने तुम्हें अपना शरीर अक्षुण्ण छोड़ने का मौका दिया था, लेकिन तुमने इसकी कद्र नहीं की। ऐसे में मुझे तुम्हें और कोई मौका देने की ज़रूरत नहीं है। तुम ज़रूर मर जाओगे, जॉनी ने दहाड़ते हुए कहा। जानलेवा इरादे के साथ हिंसक लपटें अचानक भड़क उठीं। तुरंत ही उनमें से जबरदस्त शक्ति और जबरदस्त दबाव फूट पड़ा, जिससे पूरा दर्शक वर्ग अभिभूत हो गया। इससे पहले वह अपनी स्थिति पर भरोसा करता था और अपनी पूरी ताकत का उपयोग भी नहीं करता था, जिससे केशव को सफलता मिली और उसने डैनियल को मार डाला। लेकिन केशव को डैनियल को मारते देखने के बाद उसने इसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। धमाका! एक जबरदस्त बल के साथ उसके हाथ में एक प्राचीन तलवार प्रकट हुई और फिर वह सीधे बाहर भागा। तलवार की राक्षसी रोशनी तेजी से फैली और आसपास की दुनिया पूरी तरह से ढह गई। ये दाचेन के तलवार राजा की असली शक्ति है। कोई आरक्षण नहीं, केशव, कोई बचने का रास्ता नहीं है। ये तलवार इतनी शक्तिशाली है कि यह स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के किसी भी मजबूत आदमी को मारने के लिए पर्याप्त है। जॉनी ने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया है। ये बच्चा शायद बर्बाद हो गया है। किसी और को क्यों मारना? जॉनी के बेटे को उसके सामने क्यों मारना? वह हत्यारे को कैसे जाने दे सकता था? अनगिनत ताकतवर लोगों ने इस पर चर्चा की और कहा कि सभी जानते हैं कि किनलॉन्ग जॉनी का सबसे मूल्यवान पुत्र था। अब जब केशव ने जॉनी के सामने किनलॉन्ग को मार डाला था तो जॉनी उसे कैसे जाने दे सकता था? टकरा जाना, एक चौंकाने वाली तलवार जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को मार देती है, हवा को चकनाचूर कर देती है और सब कुछ नष्ट कर देती है। जहां भी यह गुजरा सब कुछ बिखर गया। पृथ्वी उलट गई और पहाड़ इंच इंच फटने लगे। ये स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र की असली ताकत है। सब ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने सबसे भयावह चीज़ देख ली हो, लेकिन वे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। सब केशव को देख रहे थे, जानना चाहते थे कि केशव इस मंजर का सामना कैसे करेगा और क्या आज भी उसके बचने की कोई उम्मीद है। हालांकि इतने भयानक हमले के बावजूद केशव ने अभी भी बिल्कुल परवाह नहीं की और अविचल रहा। उसके सामने तलवारबाजी करना निस्संदेह गुवान गोंग के सामने तलवार दिखाने जैसा था। उसने शुरू से अंत तक जॉनी को गंभीरता से नहीं लिया। केशव ने शांत भाव से जॉनी का सामना किया। उसके पीछे अनगिनत भयानक तलवारें उभर आईं। उसके हाथों से पागल तलवार की ऊर्जा फूट पड़ी, तलवार में बदल गई और सीधे वार करने लगी। जॉनी की तलवार की चाल की तुलना में केशव की तलवार नगण्य और कमज़ोर लग रही थी। हालांकि जब केशव की तलवार ने सचमुच मार डाला तो भयानक शक्ति तुरंत निकल पड़ी। शून्य सीधे फट गया और भयानक हवा की लहरें ज्वार की लहरों की तरह टूट गईं। आसपास का स्थान अब इसे सहन नहीं कर सका और चट-चट की आवाज़ें आने लगीं। शून्य से दरारें फूट पड़ीं। अनगिनत शक्तिशाली पुरुष ये दृश्य देखकर दंग रह गए। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि केशव इतना भयानक तलवारबाजी कर सकता है। जॉनी दाचेन का तलवार राजा है और वह तलवारबाजी में बहुत शक्तिशाली है। हालांकि केशव, जो एक जूनियर है, तलवारबाजी के मामले में जॉनी से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। उन्होंने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। धमाका! केवल एक गगनभेदी गर्जना थी और जॉनी की तलवार की रोशनी सीधे ढह गई और आकाश और पृथ्वी में गायब हो गई। जॉनी का चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव की सहज तलवार से उसका जानलेवा वार बर्बाद हो जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ताकतवर होगे। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। हालांकि ये थोड़ी सी ताकत काफ़ी नहीं है। तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर बहुत बड़ा है। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं हो। जॉनी ने ठंडे स्वर में कहा कि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अब केशव की ताकत देखने के बाद वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। वह निश्चित रूप से केशव को मार डालेगा। तुम्हारे और मेरे बीच क्या अंतर है? शायद मुझे आपको ये दिखाना चाहिए कि अंतर क्या है। केशव ने ये सुना और तिरस्कार के साथ कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे कार्रवाई की और इसी क्षण उसके हाथ से एक चमकदार तलवार की रोशनी निकली। वार के समय जब जॉनी को केशव की तलवार की शक्ति का एहसास हुआ तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। यह असंभव है। उसकी पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं और वह अविश्वास से सामने के दृश्य को देखने लगा। उसके दिल में जो सदमा पहुंचा वह अवर्णनीय स्तर तक पहुंच गया था। ऐसा कोई रास्ता नहीं है। मेरी आंखों के सामने का दृश्य बहुत चौंकाने वाला है। उसने अपने जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। यह क्या है? क्या सचमुच दुनिया में ऐसी चमकदार तलवार जैसी रोशनी है? इस तलवार ने सब कुछ टुकड़े टुकड़े कर दिया। ऊपर देखने पर बस एक बेहद अराजक तलवार ऊर्जा ही दिखाई दे रही थी। यदि आप थोड़े से भी दूषित हो जाएं तो आप टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और फिर कोई सुधार नहीं हो पाएगा।
सीधे शब्दों में कहें तो केशव की तलवार उससे आगे निकल गई है। ये तलवार उसकी कल्पना से परे थी। डर, चौंकाने वाली बात, मेरे हृदय में अनगिनत जटिल भावनाएं उमड़ पड़ीं। जॉनी पूरी तरह से हैरान था और उसके 3 विचार नष्ट हो गए। वह दाचेन के तलवारबाज के रूप में जाने जाते थे और उन्हें लगता था कि उनकी तलवारबाजी काफ़ी अच्छी है। लेकिन आज केशव की तलवारबाजी देखकर उन्हें एहसास हुआ कि तुमसे बेहतर लोग हमेशा मौजूद होते हैं। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि केशव की तलवारबाजी इतनी शक्तिशाली क्यों थी और केशव इतना युवा क्यों था। अगर केशव उसकी उम्र का होता या उससे भी बड़ा होता तो वह इसे स्वीकार कर सकता था। लेकिन केशव की उम्र कितनी है? वह इतना युवा है, फिर भी उसके पास इतनी भयानक और अथाह तलवारबाजी है। अगर यह बात फैल गई तो मुझे डर है कि कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। उसने इतनी कम उम्र में इतना शक्तिशाली तलवारबाज कभी नहीं देखा था। केंडो के लिए कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है, कदम दर कदम। यहाँ तक कि वे शीर्ष प्रतिभाशाली लोग भी ऐसा नहीं कर सकते जिनके पास तलवारनुमा शरीर है। हालांकि केशव ने इस परंपरा को तोड़ दिया और उसे यकीन था कि केशव के पास कोई तलवार नहीं थी। यदि वह तलवार वाले शरीर के साथ पैदा नहीं हुआ था तो उसके पास इतनी भयानक तलवारबाजी कौशल कैसे हो सकता था? जॉनी को ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी एक सपना देखा हो, जैसे वह अभी भी एक सपने में हो और यह सपना काफ़ी भयानक था। अगर वह आधी रात को जाग जाए तो डर जाएगा। ये हास्यास्पद है कि उसने ये भी कहा कि वह चाहता है कि केशव उसके और उसके बीच का अंतर देखे। अब तो ऐसा लग रहा है कि उसके और केशव के बीच का अंतर और भी बढ़ गया है। केशव के सामने तो वह एक जोकर जैसा है। कोई आश्चर्य नहीं कि केशव शुरुआत में इतना शांत था और उसने एलेक्स परिवार, डैनियल और उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि वह अहंकारी है, न ही वह नवजात बछड़े की तरह निडर है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास सचमुच क्षमता है। वह सचमुच उन सब को कुचल सकता है। साधना के स्तरों में अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है, लेकिन एक बार जब किसी निश्चित शक्ति की चरम सीमा तक साधना कर ली जाती है तो स्तर इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। जाहिर है केशव ऐसा ही है। किसी भी अन्य बात के अलावा उसकी तलवारबाजी ही मैदान में सभी शक्तिशाली लोगों को कुचलने के लिए पर्याप्त है। गड़गड़ाहट, एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार चाल ने सीधे डैनियल को मार डाला। मुझे मानना पड़ेगा, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मेरी ताकत तलवारबाजी तक सीमित नहीं है। आज भी तुम्हें मरना है। हालांकि जॉनी को झटका लगा था, फिर भी उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। उसकी आंखें भयंकर थीं और ऐसा लग रहा था कि उसे कोई उपाय करना ही होगा। केशव वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन उसकी ताकत तलवारबाजी तक ही सीमित नहीं है। धमाका, उसकी आंखों में बर्फीली ठंडक और जानलेवा इरादा था और इस समय उसके पीछे से अनगिनत काली आभाएं निकल रही थीं। काली रोशनी के बीच उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा को दबाया और अचानक एक भयानक दबाव फूट पड़ा। उसके सामने धीरे धीरे एक मंद प्रकाश प्रकट हुआ। यह एक मानव आकार की काली राक्षसी छाया है जो लगभग जॉनी के समान दिखती है, लेकिन ये जो आभा प्रदर्शित करती है वह और भी अधिक क्रूर और भयानक है, एक शैतान की तरह। धमाका, जैसे ही राक्षसी साया प्रकट हुआ उसने भयानक शक्ति छोड़ी। दुनिया की हवा अदृश्य पवन धारों में बदल गई, जिसने केशव की तलवार को सीधे काटकर नष्ट कर दिया। जॉनी ने केशव को ठंडेपन से देखा और एक बार फिर जादू के फॉर्मूले का अभ्यास किया और अनगिनत राक्षसी छायाएं फिर से संघनित हो गईं। उन्होंने घेराबंदी की मुद्रा में केशव पर हमला किया। यह एक तुरुप का पत्ता है जो उसे संयोग से मिला है। इसे 10,000 दानवों द्वारा आकाश का भक्षण कहा जाता है और इसे अनगिनत शक्तिशाली लोगों की बलि देकर संघनित किया गया था। भयानक विनाशकारी शक्ति रखता है। अगर वह जरा भी अटक जाता तो उसकी मौत पक्की थी। उसने ये चाल इसलिए चली क्योंकि वह जानता था कि साधारण शक्ति केशव को नहीं मार सकती। वह केशव को पूरी तरह से मार डालना चाहता था और यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसका पुनर्जन्म कभी न हो और वह निश्चित रूप से मर जाए। धमाका, उसके आदेश पर अनगिनत राक्षसी साए केशव की ओर दौड़ पड़े। भयानक दबाव ने दुनिया को घेर लिया और शक्तिशाली दहाड़ दुनिया भर में गूंज उठी। जॉनी शून्य में खड़ा था, गर्व से एक देवता की तरह जो सब कुछ नियंत्रित करता है, केशव को देख रहा था। जाहिर है उनकी राय में केशव मर चुका था। यद्यपि केशव बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसका 10,000 दानव हृदय भक्षण बहुत शक्तिशाली है और केशव इसका मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी ऐसी भयानक हत्या का सामना नहीं कर सकता। इस चाल से अन्य स्वर्गीय गिरोह योद्धा भी मारे जा सकते थे। उसे बस ये दुख हुआ कि इतनी शक्तिशाली तलवार चलाने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके हाथों मर गया। जब मैदान में मौजूद सभी लोगों ने ये दृश्य देखा तो उनके सिर में झुनझुनी होने लगी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि केशव एक तलवार कौशल का प्रदर्शन कर सकता है जो कि जॉनी की तुलना में अधिक शक्तिशाली था, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही जॉनी एक और भी अधिक शक्तिशाली विधि प्रदर्शित करेगा। स्थिति एक पल में उलट गई। यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो वे कभी विश्वास नहीं करते कि दुनिया में ऐसी रहस्यमय चीजें भी हैं।
लेकिन अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो चीजें इसी तरह खत्म होनी चाहिए। केशव की सारी तरकीबें खत्म हो गई हैं और अब केवल मौत ही उसका इंतजार कर रही है। हालांकि अगले ही पल वे सभी चौंक गए। केशव, जिसे उनके द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी और उसे लगा कि उसे मरना तय है, ने कार्रवाई की। उसने कोई हरकत नहीं की, बस तलवार हाथ में उठाए और वार कर दिया। धमाका! इस क्षण में दुष्ट आत्माओं की तरह बाहर निकली अनगिनत राक्षसी छायाएं टुकड़ों में कट गईं। गड़गड़ाहट! पूरे विश्व में भयंकर गर्जनाएं गूंज उठीं और भयावह शक्ति फैल गई, मानो दुनिया का अंत हो गया हो। ये देखकर सभी लोग दंग रह गए कि एक ही क्षण में सारी बुरी परछाइयां दूर हो गईं। न केवल मो यंग बल्कि स्वयं जॉनी को भी भारी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और खून की नदियां बहने लगीं। इतने मजबूत चेहरे के साथ वह ऐसा कैसे दिख सकता है कि वह किसी नुकसान में है? केशव ने पहले कहा था कि वह चाहता था कि जॉनी उसके और उसके बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से देखे, इसलिए उसने सीधे हमला नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे कार्य करने की योजना बनाई ताकि जॉनी उसके और उसके बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से देख सके। धमाका! जॉनी भयानक बल से उड़ गया था। जब जॉनी ने अपनी राक्षसी छाया को बहते हुए देखा तो उसके चेहरे पर अत्यधिक भय का भाव प्रकट हुआ। कोई रास्ता नहीं है, मेरे सामने स्थिति बहुत चौंकाने वाली है। उसने कभी नहीं सोचा था कि केशव इतनी शक्तिशाली तलवार चलाकर उसके हमले को नष्ट कर सकता है। इससे न केवल उसका हमला नष्ट हो गया, बल्कि वह उड़ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। यह ऐसी बात है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन यही तो इसका मज़ा है। अगर आप बहुत आसानी से जीत जाते हैं तो आपको किसी भी तरह की उपलब्धि का एहसास नहीं होगा। जॉनी की आंखों में एक रक्तपिपासु रोशनी दिखाई दी। उसने अपनी लाल जीभ को बाहर निकाला और उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भर गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसके हाथ में एक गोल मनका आ गया और उसने सीधे उस पर अपना मुंह भर खून थूक दिया। अगले ही पल गेंद से एक जबरदस्त शक्ति फूट पड़ी और उसके शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उसकी ताकत बेतहाशा बढ़ गई। इसके तुरंत बाद उसके हाथ से एक भयानक तलवार की रोशनी निकली। उसने एक बेहतर स्थिति से केशव पर हमला किया। ये कहना होगा कि केशव की शक्ति उसकी कल्पना से परे है। यद्यपि पिछला हमला केशव द्वारा नष्ट कर दिया गया था, एलेक्स परिवार के मुखिया के रूप में उसके हाथों में अनगिनत तुरुप के पत्ते हैं। इस समय वह जिस चीज पर भरोसा कर रहा है वह है पूर्वज की ताकत। उसकी तलवारबाजी केशव जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब तक उसकी ताकत ज्यादा भयानक है तब तक उसकी तलवारबाजी केशव की तलवारबाजी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगी। क्योंकि केशव का सबसे बड़ा नुकसान उसका क्षेत्र है। इस क्षण एक चौंकाने वाली तलवार की रोशनी बाहर निकली। केशव की तलवार की रोशनी और तलवारबाजी के विपरीत उसकी तलवार की रोशनी ताकत पर केंद्रित है। तलवार की रोशनी अत्यंत शक्तिशाली थी और दुनिया की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी तलवार में समाहित थी। ये तलवार केशव को कुचल देगी। अनगिनत ताकतवर लोगों ने ये दृश्य देखकर अपने हाव भाव थोड़े बदल लिए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जॉनी ने हमले का कोई और रास्ता चुना होगा। केशव ने शांत आंखों से जॉनी को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जॉनी इस स्थिति का फायदा उठाएगा। यदि आपके पास पर्याप्त ताकत नहीं है तो आप अपने हमले को अजेय बनाने के लिए दूसरों की मदद ले सकते हैं। इस तलवार की शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत है, जो तलवार की चालों से अनगिनत गुना अधिक मजबूत है जो उसने पहले इस्तेमाल की थी। यह असली मौत की तलवार है। अगर कोई और स्वर्गीय गिरोह योद्धा उसकी जगह ले ले तो शायद वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा और उसके पास इस आपदा से बचने का कोई मौका नहीं होगा। मगर इससे क्या जॉनी ने सोचा था कि वह दूसरों की मदद से खुद को मार सकता है? हास्यास्पद। ताकत के मामले में भी वह उतना ही अच्छा है। उसकी तलवारबाजी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां वह जो चाहे कर सकता है। धमाका! केशव के शरीर से एक बहरा कर देने वाली ध्वनि फूट पड़ी और भयानक ध्वनि पूरे आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठी। वह अपने हाथ में एक लंबी तलवार लिए हुए था, मानो युद्ध का देवता हो। उसके शरीर की आभा क्षण भर में ही चरम पर पहुंच गई। धमाका! ये देखकर कि जॉनी की तलवार केशव को काटने वाली थी, केशव ने अपनी तलवार घुमाई और सीधे वार किया। भारी तलवार में कोई धार नहीं होती। एक शक्तिशाली तलवार की किरण सीधे बाहर आ गिरी। केशव ने अपने हाथ में अरोड़ा तलवार पकड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक तलवार पकड़ी हुई हो जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेदती हो। तलवार की रोशनी की भयानक शक्ति सीधे जॉनी के हमले की ओर बढ़ी। धमाका! ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ठहर सी गई हो। केशव की भयानक तलवार के वार ने जॉनी को एक ही वार में टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसकी ताकत वास्तव में मजबूत थी, लेकिन केशव की तलवार की तुलना में ये बहुत कमजोर थी। जॉनी की आंखें भय से भर गईं और उनकी आंखों में अविश्वास की रोशनी चमक उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि पूर्वजों की शक्ति की मदद से उसने जो तलवार घुमाई थी वह केशव के सामने इतनी कमजोर होगी। धमाका! जॉनी के शरीर पर सुनहरी रोशनी चमक उठी और कवच ने इस समय जीवन रक्षक भूमिका निभाई, लेकिन ये केवल एक पल के लिए था और कवच सीधे चकनाचूर हो गया। उसका शरीर कटकर जमीन पर गिर गया। खून आसमान में फैल गया।
दूसरी ओर केशव बिना किसी चोट के गर्व से दुनिया में खड़ा था और अडिग था। ये कैसे संभव हो सकता है? इस पल मैदान में मौजूद हर कोई स्तब्ध था। मैदान में मौजूद हर किसी के दिल में सदमा अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया था। ऐसा नहीं हो सकता, ये दृश्य बहुत चौंकाने वाला है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि दाचेन के तलवार राजा जॉनी, जिन्होंने अनगिनत तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल किया था, अंत में हार जाएंगे। और वह बिना किसी प्रतिरोध के पराजित हो गया। तुम्हें पता है, जॉनी ने अपने सभी साधनों का उपयोग किया, यहाँ तक कि अपने पूर्वजों की शक्ति पर भी भरोसा किया, लेकिन केशव ने इसे हल्के में लिया और जॉनी को कुछ ही चालों से दबा दिया। जैसा कि केशव ने कहा था, जॉनी ने अपने और केशव के बीच बहुत बड़ा अंतर देखा। अरे यार, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे? जॉनी की आवाज़ फिर से भूमिगत से आई और जॉनी अगले ही पल सभी के सामने प्रकट हुए, बेहद दुखी लग रहे थे। क्या आपके पास और कोई कार्ड है? केशव ने शांति से जॉनी को देखा, उसे जरा भी परवाह नहीं थी। चाहे जॉनी के पास कितने भी कार्ड हों, उसे कोई परवाह नहीं थी। कृपया सर्वोच्च बुजुर्ग से कहिए कि वे बाहर आएं और इस लड़के को मार डालें ताकि मेरे एलेक्स परिवार की शर्म दूर हो जाए। जॉनी ने केशव को नाराजगी से देखा। उसे पहले से ही पता था कि वो केशव का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसका एलेक्स परिवार दाचेन में मजबूती से खड़ा रह पाया, ये जाहिर तौर पर उनके आत्मविश्वास की वजह से था। एलेक्स परिवार का सर्वोच्च बुजुर्ग अपने एलेक्स परिवार की नींव है। बूम! निश्चित रूप से जॉनी के शब्दों को सुनने के बाद अगले ही पल स्वर्ग और पृथ्वी से एक भयानक दबाव जारी हो गया। अगले ही क्षण सफ़ेद बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी भयंकर आभा बिखेरता हुआ सबके सामने प्रकट हुआ। धमाका! जिस क्षण बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी ढहने लगे। शून्य में हवा से मकड़ी के जाले जैसे निशान उभर आए। बूढ़ा आदमी इन अंतरालों के ऊपर खड़ा था, मानो कोई देवता हो। जैसे ही वह प्रकट होता है, दुनिया की कोई भी चीज़ उसके सामने कुछ भी नहीं रह जाती। महान बुजुर्ग! जब जॉनी और एलेक्स परिवार के सभी लोगों ने यह दृश्य देखा तो वे सभी खुशी से झूम उठे, उनकी आंखों में अत्यंत प्रशंसा के भाव थे। जब रूपाली ने इस व्यक्ति को देखा तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। दाचेन की मूल निवासी होने के नाते वह इस सर्वोच्च बुजुर्ग के पौराणिक अतीत से कैसे अनजान हो सकती थी। 100 साल पहले वह दाचेन में सबसे शक्तिशाली तलवारबाज था। अन्य लोग जॉनी को दाचेन का तलवार राजा कहते हैं, लेकिन यह उपाधि उन्हें एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग से विरासत में मिली थी। 100 साल पहले उनकी तलवारबाजी अत्यंत शक्तिशाली थी, जिसने अनगिनत प्रतिभाशाली तलवारबाजों को दबा दिया था। और अब उसकी साधना कितनी मजबूत है। आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जो देखने में भी अच्छा है। हालांकि जब केशव ने इस व्यक्ति को देखा तो उसने बिना किसी परवाह के शांति से कहा, वह तो बस केशव के बमुश्किल काफ़ी अच्छा शब्दों के लायक था। आखिरकार केशव अपने पिछले जीवन में सर्वोच्च व्यक्ति था और उसने अनगिनत शक्तिशाली लोगों को देखा था। यदि उसका वर्तमान क्षेत्र बहुत कमज़ोर न होता तो वह एलेक्स परिवार के ग्रैंड एल्डर को भी गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन मुझे कहना होगा कि इस व्यक्ति की ताकत सचमुच असाधारण है। उसकी सारी ऊर्जा और आत्मा अत्यंत ठोस और पूर्ण स्तर तक परिष्कृत हो गई है और उसकी आभा संयमित है, मानो उसने सारी गंदगी धो दी हो और अपनी मूल प्रकृति में लौट आया हो। इसके अलावा इस व्यक्ति की भी तलवार के रास्ते में अपनी रुचि है और वह स्पष्ट रूप से तलवार का ऐसा रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है जो उसके अनुकूल हो। ऐसा लगता है कि आप एलेक्स परिवार के आखिरी तुरुप का इक्का हैं। केशव ने शांति से कहा। एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। युवक, तुम कौन हो और मेरे एलेक्स परिवार में परेशानी क्यों पैदा कर रहे हो? जब एलेक्स परिवार के बड़े बुजुर्ग ने केशव के शांत शब्द सुने तो उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये पहली बार था जब उन्होंने अपने कनिष्ठ को शांत देखा था। केशव ने शांति से कहा। ये सुनकर एलेक्स परिवार के बड़े बुजुर्ग की नज़रें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह केशव को नहीं जानते थे, न ही उन्होंने कभी सुना था कि रघुवंशी परिवार इतना शक्तिशाली युवक पैदा कर सकता है। हालांकि जब मैदान में मौजूद अन्य लोगों ने यह सुना तो वे कांप उठे। वह केशव जो हाल ही में दक्षिया में प्रसिद्ध हो गया है। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि लड़के की ताकत उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं थी? लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना मजबूत होगा। वह अभी दक्षिया में प्रसिद्ध हुआ है और अब वह दाचेन में परेशानी पैदा कर रहा है। अनगिनत शक्तिशाली लोगों ने केशव को देखा, वे सभी हैरान थे। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि केशव इतना शक्तिशाली क्यों था। पता चला कि वह हाल ही में सबसे प्रसिद्ध युवक था। पहले ऐसी अफवाहें थीं कि केशव की ताकत बस इतनी सी थी, लेकिन अब उसने दाचेन के एलेक्स परिवार को ऐसी मुसीबत में डाल दिया है। केशव ने एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग को शांति से देखा। मैं एलेक्स परिवार में सिर्फ अपने लोगों और एलेक्स परिवार के बीच सगाई का मामला सुलझाने आया था। तुम्हारे एलेक्स परिवार ने मेरे लोगों को एलेक्स परिवार के किसी सदस्य से शादी करने के लिए मजबूर किया। अगर तुम्हारे एलेक्स परिवार ने सगाई तोड़ दी तो मामला खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य से तुम्हारे एलेक्स परिवार के सदस्यों ने मौत की सज़ा मांगी।
जब दर्शकों में से सभी ने ये सुना तो कई लोगों के चेहरे बदल गए। पता चला कि केशव सगाई रद्द करने के लिए एलेक्स परिवार में परेशानी पैदा करने आया था। क्या ये सिर्फ सगाई की वजह से है? ये सुनकर एलेक्स परिवार के बड़े बुजुर्ग का चेहरा उतर गया। उनकी नज़र में यह एक मामूली बात थी। जॉनी का चेहरा गंभीर हो गया। महान बुजुर्ग, आपको इस लड़के को जाने नहीं देना चाहिए। भले ही मेरा एलेक्स परिवार पहले गलत था, फिर भी आप मेरे एलेक्स परिवार के किसी भी व्यक्ति को कैसे मार सकते हैं? एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग के शब्द अभी भी स्पष्ट थे, लेकिन उनमें एक श्रेष्ठ व्यक्ति की अवर्णनीय आभा थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता ऊपर से नीचे के लोगों को देख रहा हो। हिंसक आभा एक प्रचंड ज्वार की लहर की तरह तेजी से बाहर आ गई। इस समय मैदान में मौजूद सभी लोग हैरान थे। वह क्रोधित हुए बिना भी विस्मयकारी है और उसका एक शब्द भी दुनिया को चौंका सकता है। एलेक्स परिवार का सर्वोच्च बुजुर्ग बहुत शक्तिशाली है। जो कोई भी उसके रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत करेगा वह संभवतः मर जाएगा। कोई भी इससे प्रतिरक्षित नहीं है। कोई भी विरोध नहीं कर सकता। सब कुछ शून्य में लौट जाएगा। ऐसा लगता है कि आप सोचते हैं कि मुझे आपके एलेक्स परिवार पर हमला नहीं करना चाहिए, केशव ने शांति से कहा। बेशक, क्योंकि इस दुनिया में ताकतवर कमज़ोर पर हमला करते हैं। तुमने एक ऐसे अस्तित्व को उकसाया है जिसे तुम्हें उकसाना नहीं चाहिए था, एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग ने दबंगई से कहा। उनकी नज़र में हालांकि केशव ने प्रभावशाली ताकत दिखाई और यहाँ तक कि एलेक्स परिवार को ऐसी शर्मनाक स्थिति में डाल दिया, उसने अभी भी केशव को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वह एलेक्स परिवार का सर्वोच्च बुजुर्ग है और अब एलेक्स परिवार का सबसे मजबूत व्यक्ति है। उसकी नज़र में केशव बहुत कमज़ोर था। ऐसा तुच्छ अस्तित्व उसे कार्रवाई करने के लिए कहने की बात तो दूर, यह अनुमान लगाया जाता है कि उसे केशव को नष्ट करने के लिए केवल एक उंगली फैलाने की जरूरत है। हा 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 हा। जब केशव ने यह सुना तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। मैदान में मौजूद हर कोई हैरान था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि केशव इस पल भी क्यों हंस रहा है। जाहिर है वे सभी एलेक्स परिवार के ग्रैंड एल्डर की तरह सोचते थे कि केशव उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। तुम सोचते हो कि तुम मजबूत हो, लेकिन मेरी नज़र में तुम कमज़ोर हो। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम 10 चालों तक जीवित रह सके तो मैं तुम्हें और तुम्हारे एलेक्स परिवार को जीवित रहने दूंगा। जब सबने ये सुना तो हंगामा मच गया। एलेक्स परिवार का सर्वोच्च बुजुर्ग शक्तिशाली था, लेकिन उसने केशव से और भी अधिक शक्तिशाली और दबंग होने की उम्मीद नहीं की थी। क्या दक्सिया टाउन का राजा सचमुच इतना घमंडी है? वह सचमुच अपने विरोधियों को गंभीरता से नहीं लेता। क्या वह सचमुच सोचता है कि कुछ ताकतवर लोगों को मारकर वह बेजोड़ हो जाएगा? अनगिनत ताकतवर लोग ये कहने से खुद को नहीं रोक पाए कि केशव कमजोर नहीं था, लेकिन उसकी ताकत दुनिया में बेजोड़ थी। महान बुजुर्ग, इस अधिकारी को मार डालो, इसे जाने मत दो। एलेक्स परिवार में हर कोई समान रूप से क्रोधित था। वे सभी केशव की बातों से क्रोधित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना घमंडी होगा। ये सुनकर एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग ने उपहास किया और बोले, अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस बात पर इतने आश्वस्त हो। जाहिर है वह भी गुस्से में था। अभ्यास शुरू करने के बाद से उसने पहली बार किसी नौजवान को इतना घमंडी देखा था। उसके शरीर से एक भयानक दबाव निकला जो एक काले बादल में बदल गया जिसने पूरे आकाश को ढक लिया। जाहिर है वह केशव को एक बड़ा सबक सिखाना चाहता था। झनकार, तलवार स्पष्ट रूप से गुनगुना रही थी। केशव ने अपने हाथ में अरोड़ा तलवार पकड़ ली और उसकी आभा बदल गई, अत्यंत शक्तिशाली हो गई और भयानक तलवार का इरादा आकाश में बढ़ गया। धमाका, आकाश में छाए काले बादल एक क्षण में नष्ट हो गए। आकाश से रंग बिरंगे बादल छा गए जो अरोड़ा तलवार पर प्रतिबिंबित हुए, जिससे हृदय को झकझोर देने वाली भ्रामक रोशनी और छाया उत्पन्न हुई। बेहतर होगा कि आप अपना हथियार निकाल लें, अन्यथा आपको वापस लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, केशव ने शांति से कहा। जाहिर है दूसरे पक्ष को एक मौका दे रहा है। केशव के शब्दों को सुनकर एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग ने इसे अनदेखा करना चाहा, लेकिन जब उन्होंने केशव से जारी भयानक तलवार के इरादे को देखा तो उनका चेहरा बदल गया और अधिक गंभीर हो गया। अगले ही क्षण उसकी आस्तीन से एक लंबी तलवार निकली और फिर वह शक्तिशाली शक्ति के साथ फूट पड़ी। इस तलवार को थंडर स्वॉर्ड कहते हैं। इसने अनगिनत शक्तिशाली लोगों को मारने में मेरा साथ दिया है। जब से मैं एकांतवास में गया हूं, मैंने इसे फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया। अब इस तलवार के नीचे मरने वाले तुम पहले व्यक्ति होगे। एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग ने अपनी लंबी तलवार बुलाई और उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। सर्वोच्च बुजुर्ग ने अपना हथियार इस्तेमाल कर लिया है। ये बच्चा मर चुका है। जॉनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग को अपना हथियार निकालते देखा। एलेक्स परिवार में सभी को लगा कि केशव शायद सबसे बड़े बुजुर्ग की एक भी चाल का सामना नहीं कर पाएगा। सब लोग केशव को देखे बिना नहीं रह सके। वे स्पष्ट रूप से नुकसान में थे, लेकिन उसने दूसरे पक्ष को हथियार इस्तेमाल करने दिए। यह आदमी क्या सोच रहा था? क्या आप सचमुच आत्महत्या करना चाहते हैं?
रूपाली ने केशव को गंभीरता से देखा, उसकी आंखें तनाव से भरी थीं। हालांकि उसे केशव पर पूरा भरोसा था, लेकिन एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग की प्रतिष्ठा किसी पेड़ की छाया की तरह थी। उनकी ताकत उसके दिल में बहुत पहले से बसी हुई थी। अब जब उसने एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग की अद्भुत और भयानक ताकत देख ली थी, तो वह घबराई कैसे नहीं। इस समय उसने एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग की अद्भुत शक्ति भी देखी थी। वह घबराया कैसे नहीं होगा। चिंता मत करो बहन किंगजुन, मुझे अपने भाई मास्टर पर भरोसा है। बगल में खड़े दिशा और येशी अभी भी आत्मविश्वास से भरे हुए थे और रूपाली को दिलासा दे रहे थे। उनकी नज़र में न तो स्वर्ग में और न ही धरती पर कोई भी केशव का विरोधी नहीं हो सकता था। एलेक्स परिवार के ग्रैंड एल्डर को अपना हथियार निकालते देख केशव ने उपहास किया, एक कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथ में अरोड़ा तलवार से वार किया। धमाका! एक आकस्मिक तलवार का वार सीधे तौर पर केवल 3 फीट दूर, सरल और आकस्मिक था। ये पहले जॉनी के खिलाफ इस्तेमाल की गई तलवार की शक्ति से भी बहुत कमजोर लग रहा था। हर कोई हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि केशव जानता था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह मौत की तलाश में था। लेकिन जब ये तलवार एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग की आंखों में पड़ी, तो उनकी निगाहें थोड़ी जम गईं। वह वास्तव में इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन ये तथ्य था। केशव की तलवार साधारण लगती है, लेकिन यह वास्तव में बहुत सरल है और इसमें अनंत शक्ति है। उसे एहसास हो गया कि उसने केशव को कम आंका था। लेकिन भले ही केशव थोड़ा अजीब है, फिर भी उसे आज मरना ही है। सिर्फ इसलिए कि उसने एलेक्स परिवार को भड़काने की हिम्मत की और खुद को भड़काने की हिम्मत की। ये देखते हुए कि केशव तलवारबाजी में एक प्रतिभाशाली है, शायद वह अभी भी केशव के शरीर को बरकरार रख सकता है। धमाका! थंडर तलवार उठती है और जैसे ही तलवार निकलती है, गड़गड़ाहट होती है, स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठते हैं और भयानक शक्ति निस्संदेह फट जाएगी। तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि आखिरकार सभी को समझ आ गया कि इस तलवार को थंडर क्यों कहा जाता है। अनगिनत बलवान पुरुष भयभीत थे। केशव की तलवार साधारण थी, लेकिन एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग की तलवार सर्वोच्च और अत्यंत शक्तिशाली थी। जो भी इस तलवार का सामना करेगा, वह तुरंत नष्ट हो जाएगा और लोग निराशा में डूब जाएंगे। टकराना! 2 प्रकार की तलवार ऊर्जा एक दूसरे से मिलती है। हर किसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि केशव की कमजोर तलवार किसी भी नुकसान में नहीं थी, बल्कि ऊपरी हाथ में थी। उनकी स्तब्ध निगाहों के सामने केशव ने एक ही तलवार से आकाश में गड़गड़ाहट को चीर डाला। अपनी अजेय तलवार की नीयत से वह अजेय था और उसने एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग की तलवार को नष्ट कर दिया। धमाका! एक तलवार से अवशिष्ट शक्ति सीधे एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग के सामने बह गई। एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उन्होंने अपनी कोहनी मोड़कर तलवार को क्षैतिज रूप से पकड़ लिया। केशव की तलवार की बची हुई शक्ति को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उत्पन्न हुई भयानक शक्ति ने उनके शरीर को थरथरा दिया और वे खुद को कई कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर पाए। वह कैसे संभव है? महान बुजुर्ग! जॉनी का चेहरा काफी बदल गया और एलेक्स परिवार में हर कोई इस पर विश्वास नहीं कर सका। मैदान में मौजूद हर कोई दंग रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई के बाद केशव न तो नुकसान में था, न ही केशव हार गया था, बल्कि एलेक्स परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग, जो ताकत में आगे था, पीछे हटने को मजबूर हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी तलवारबाजी इस स्तर तक पहुंच गई है। तलवार की इच्छाशक्ति आपके शरीर और मन से जुड़ी है। तलवार की शक्ति आपकी क्यूई के साथ एकीकृत है और यहाँ तक कि आपकी साधना भी इतनी प्रभावशाली है। यह अविश्वसनीय है। आखिर आप जैसे जूनियर ने ये कैसे हासिल किया? एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग एक असाधारण व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से सुराग देखा और बोलने से खुद को रोक नहीं सके। उसने कभी इतनी उम्र के किसी व्यक्ति में इतनी भयानक तलवारबाजी नहीं देखी थी। तुमने इसे नहीं देखा है क्योंकि तुमने बहुत कम देखा है। इस दुनिया में हमेशा तुमसे बेहतर लोग होते हैं और हमेशा ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम्हारी पहुंच से परे होती हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो तुमने कभी नहीं देखी, केशव ने शांति से कहा। जॉनी का चेहरा बहुत भद्दा लग रहा था। जाहिर है ये वो शब्द थे जो उसने पहले किनलॉन को सबक सिखाने के लिए कहे थे, लेकिन अब केशव इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग को सबक सिखाने के लिए कर रहा था। लेकिन केशव तो बस एक जूनियर है, तो उसके पास एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग को सबक सिखाने की क्या योग्यता है? हालांकि जब एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग ने यह सुना, तो उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन वे सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। मैंने वास्तव में अपने क्षितिज का विस्तार किया है। मैं बहुत लंबे समय से एकांत में रहा हूं और शायद मैं इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानता हूं। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि आपसे बेहतर लोग हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन इससे पहले उसे इस तरह की अंतर्दृष्टि किसी ने नहीं दी थी। अब केशव पहले स्थान पर है। अब दूसरी चाल है। तुम्हें सावधान रहना होगा, वरना तुम 5 चालों से ज्यादा नहीं झेल पाओगे, केशव ने शांति से कहा। इस समय वह तलवारबाजी में गहन सिद्धि प्राप्त एक वरिष्ठ व्यक्ति लग रहा था।
केशव की शिक्षाएं सुनकर एलेक्स परिवार का सर्वोच्च वरिष्ठ व्यक्ति एक कनिष्ठ व्यक्ति बन गया था। केशव ने फिर से अपनी तलवार निकाली। एक तलवार, सरल और उदासीन, बिना किसी आभा के, स्वतंत्र और अनियंत्रित। ऐसा इसलिए है क्योंकि केशव की तलवारबाजी अब उस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां वह जो चाहे कर सकता है। एक बार तलवार खींची जाए तो उसके साथ उसका वर्तमान मूड भी होता है। जो चाहो करो और आज़ाद रहो। इस दुनिया में कोई भी केशव को तलवारबाजी को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। केशव की तलवार का सामना करते ही सभी को साफ तौर पर तिरस्कार का एहसास हुआ। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कमज़ोर केशव ही एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग को नीची नज़र से देखेगा। एलेक्स परिवार के ग्रैंड एल्डर ने भी उत्तेजना महसूस की और उनकी तलवार कौशल का उपयोग करने के लिए तैयार थे। अब पीछे नहीं हटना था। धमाका! जैसे ही तलवार बाहर आई, थंडर तलवार भयानक शक्ति के साथ गरजने लगी और फट पड़ी, और वह तलवार के साथ बाहर निकल गया। आकाश और धरती पर अनगिनत तलवारें बरस रही थीं। तलवारों की वर्षा से भरा आकाश जानलेवा इरादों से भरा हुआ था, जो बेहद शक्तिशाली था। इस तलवार को मिस्टी रेन तलवार कहा जाता है। यह एक राजा स्तर की मार्शल आर्ट है। धमाका! तलवारों की बारिश में केशव की तलवार दलदल में फंसी हुई लग रही थी। हालांकि उसकी ताकत अभी भी मजबूत थी, उसकी गति बहुत धीमी थी। तलवारों की वर्षा के बीच तलवारों के टकराने की निरंतर ध्वनि आ रही थी। जल्द ही केशव की तलवार छेदों और दरारों से भर गई। यह एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग की तलवार की शक्ति दिखाने के लिए पर्याप्त है। एलेक्स परिवार के ग्रैंड एल्डर और दाचेन में शीर्ष तलवारबाज बनने में सक्षम होने के बावजूद एलेक्स परिवार का ग्रैंड एल्डर इतना कमजोर कैसे हो सकता है? सिर्फ केशव ही उसे नीची नज़र से देख सकता था। अगर कोई और होता तो ज़रूर मर जाता। हालांकि केशव ने ऐसा नहीं सोचा और उसकी आभा फिर से बढ़ गई। एक तलवारबाज के रूप में उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना दुर्लभ था जो मुश्किल से ही अच्छा हो, जिससे स्वाभाविक रूप से उसे बहुत अधिक उत्सुकता हुई और लड़ने की उसकी इच्छा जागृत हुई। तीसरी चाल, आप जारी रख सकते हैं। केशव शांति से मुस्कुराया और अपनी तलवार फिर से घुमाए। लेकिन ये कदम एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग के कदम के समान ही है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में यांगिजी नदी के पानी की तरह आकाश से एक शक्तिशाली तलवार ऊर्जा आए, राजसी और असीम। एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग की तलवार वर्षा एक छोटी नदी के समान है, जबकि केशव की तलवार वर्षा यांगिजी नदी के पानी के समान है। उनकी तुलना कैसे की जा सकती है? ये तलवार अजेय और शक्तिशाली है। एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उन्हें महसूस हुआ कि केशव की तलवारबाजी में किसी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं था, बल्कि मार्शल आर्ट के दौरान दिखाई गई उसकी ताकत से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। केशव कितना मजबूत है। उसे एहसास हुआ कि उसने केशव को कम आंका था। ये युवक उसकी कल्पना से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। उसने खुद को रोकने की हिम्मत नहीं की और अचानक दोनों हाथों में तलवार थाम ली और पूरी ताकत से वार कर दिया। तलवार की नीयत, जो पहले धुंध और बारिश की तरह धुंधली थी, अचानक बेहद दबंग हो गई, जैसे पनगू ने दुनिया रची हो, पहाड़ों और नदियों को धुंधला कर दिया हो। धमाका! दोनों तलवारों की किरणें शून्य में टकराईं, जिससे विनाश की एक तूफान जैसी धारा पूरे मैदान में फैल गई। दोनों तलवारों के बीच स्थित 1000 फुट का शून्य हवा के तेज प्रवाह से बुरी तरह हिल गया। अगर मैं होता तो चाहे मुझे किसी भी तलवार का सामना करना पड़ता, मैं निश्चित रूप से मर जाता। जॉनी दोनों तरफ से हो रहे हमलों से घबरा गया और उसे बहुत डर लग रहा था। चाहे कोई भी हो, कोई भी प्रतिरोध नहीं कर सकता था और बचने का एकमात्र रास्ता मौत ही थी। अनगिनत बलवान पुरुष भी भयभीत थे। उन्होंने पहली बार इतना भयावह युद्ध दृश्य देखा था। वे स्तब्ध और भयभीत थे। इस समय रूपाली का दिल धड़कना बंद नहीं कर सका। उसने केशव को अनगिनत स्वर्गीय गिरोह योद्धाओं को मारते देखा था, लेकिन एलेक्स परिवार का सर्वोच्च बुजुर्ग उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन अब केशव के सामने वह भी उनका कोई मुकाबला नहीं था। वह कैसे चौंके बिना रह सकती थी? शायद ये सच है जैसा कि दिशा और अन्य लोगों ने कहा, केशव दुनिया में अजेय है। धमाका! दो आक्रमण तूफान थम गए और एक चौंकाने वाले झटके के बाद एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग शून्य में दर्जनों कदम पीछे हट गए। हर कदम के साथ एलेक्स परिवार के ग्रैंड एल्डर के पैरों के नीचे का शून्य प्रभाव का सामना नहीं कर सका, जिससे एक विस्फोट हुआ और पागल हवा की धाराएं तेज तलवारों की तरह सभी दिशाओं में बह गईं। जब वह अंततः दृढ़ खड़ा हुआ तो उसके चेहरे पर लालिमा छा गई और उसकी सांस ज्वार की तरह बढ़ने लगी। सारा दर्शक वर्ग आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि तीसरी चाल में एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग, जिनके बारे में सभी को लगता था कि वे ताकत में सबसे आगे हैं, अप्रत्याशित रूप से नुकसान में आ गए। यह एक ऐसी बात थी जिसके बारे में प्रतियोगिता शुरू होने से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। चौथी चाल, केशव ने एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग को मनोरंजन के साथ देखा, एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी तलवार से फिर से हवा को घुमाया और सीधे उसे मार डाला। उसका लबादा हवा में लहरा रहा था और वह एक सहज और उन्मुक्त भाव से भरा हुआ था।
किंगशुआन तलवार गुनगुना रही थी, उसकी आभा के साथ गूंज रही थी। तलवारों के बीच एक परी की तरह दुनिया पर कहर बरपा रही है। एक तलवार को काट दिया जाता है, प्रकाश और छाया प्रकट होती है। एक साधारण तलवार, लेकिन यह चौंकाने वाली तलवार के इरादे में लिपटी हुई है और ये दुनिया पर हावी है। इस समय एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। इससे पहले वह केशव को नीची नज़र से देखता था और उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता था। हालांकि 3 चालों के बाद वह और भी ज्यादा परेशान हो गया और केशव के आतंक को साफ महसूस कर सकता था। 3 लगातार चालें, जिनमें से प्रत्येक पिछली से अधिक शक्तिशाली है तथा अलग अलग मुद्राएं भी प्रस्तुत करती है। चाहे किसी भी प्रकार की तलवारबाजी हो, ऐसा लगता है कि केशव अपनी इच्छानुसार इसका प्रदर्शन कर सकता है। काश ऐसा होता। इन 3 शक्तिशाली तलवार चालों के बाद केशव की गति कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई और वह और भी शक्तिशाली होता गया और उसकी आभा भी उसी के अनुसार बढ़ती गई। अब जब उसने चौथी तलवार निकाली तो ये शक्ति पिछली तलवार चालों से कई गुना ज्यादा थी, जो अविश्वसनीय लग रही थी। इस स्तर की शक्ति कोई युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता और इससे उसके दिल को गहरा धक्का लगा। तलवार उठाए। एलेक्स परिवार के बड़े बुजुर्ग को समझ आ गया कि अब वह और अधिक नहीं रुक सकता, अन्यथा आज वह संभवतः असफल हो जाएगा, जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था। धमाका। अगले ही पल एक लाल रंग की तेज रोशनी चमकी और उसके बाएं हाथ में एक और आध्यात्मिक तलवार प्रकट हुई, जो अग्नि की शक्ति उत्सर्जित कर रही थी। तलवार की धार से हल्की हल्की बारिश की धार निकल रही थी, जो बेहद चकाचौंध करने वाली थी। धमाका। वास्तव में उसने अपने दोनों हाथों में तलवार पकड़ी हुई थी और उन्हें हवा में लहरा रही थी। एक अग्नि तलवार, एक जल तलवार, फिर भी वे वास्तव में बिना किसी टकराव के एक दूसरे की प्रतिध्वनि थे। वे विलीन हो गए और शून्य में कुचल गए, और जब 2 तलवारें बाहर आईं तो उनकी शक्ति दोगुनी हो गई। केशव ने एक तलवार से दुनिया भर में धूम मचाई, लेकिन एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग की दोगुनी शक्तिशाली तलवार का सामना करने पर वह सीधे अवरुद्ध हो गया, जिससे एक चौंकाने वाली दहाड़ हुई। मैंने देखा कि 2 तलवारों की किरणें भयानक टक्कर में इंच इंच फट रही थीं। केशव की तलवार टुकड़ों में बिखर गई और आग और पानी की तलवारों से निकली तलवार भी ढह गई और नष्ट हो गई। अंत तक ऐसा लग रहा था मानो आकाश और पृथ्वी पर तलवार की चमक की वर्षा हो रही हो, जो अत्यंत उज्ज्वल और भयावह थी। पूरा इलाका खामोश था। पता नहीं कितने लोग इस भयावह दृश्य से डरे हुए और सदमे में थे, जो काफी देर तक अपने होश नहीं खो पाए। दोनों के बीच लड़ाई देवताओं के बीच लड़ाई की तरह थी। चाहे वह एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग हो या केशव, उनकी ताकत उनकी कल्पना से परे है। एलेक्स परिवार का सर्वोच्च बुजुर्ग एक शक्तिशाली स्तर पर है, इसलिए उसके पास इतनी ताकत होना स्वाभाविक है। हालांकि केशव अभी स्वर्ण भ्रूण स्तर पर ही है, फिर भी उसके पास इतनी अजेय शक्ति है। ये चौंकाने वाली बात क्यों ना हो। अनगिनत शक्तिशाली दिशा स्वर्गीय गिरोह योद्धा इस समय केशव के सामने शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। दोहरी तलवारें। केशव को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग को 2 तलवारें बुलाते देखा। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह 2 तलवारों के इस्तेमाल से हैरान था, बल्कि इसलिए था क्योंकि निचले लोक में कोई व्यक्ति वास्तव में 2 अलग अलग विशेषताओं वाली तलवारों को नियंत्रित कर सकता था। जल और अग्नि की 2 तलवारों को इतनी कुशलता से नियंत्रित किया जाता है कि कोई असुविधा नहीं होती, बल्कि इससे सुधार दोगुना हो जाता है। इस तलवार को स्कारलेट रेनबो तलवार कहा जाता है। मुझे ये 100 साल पहले एक गुप्त क्षेत्र से मिली थी। इसमें तलवार चलाने की रहस्यमयी तकनीकें अंकित हैं। उसने शांति से अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इस तलवार के अलावा मेरे पास ब्लड रिवर नामक एक लंबी तलवार भी है, जो मुझे एक खतरनाक जगह से मिली थी। एकांतवास के इन वर्षों में मैंने अपनी सारी ऊर्जा इन लंबी तलवारों को धार देने में लगा दी है और उन्हें अपनी तलवारबाजी में शामिल करने की कोशिश की है। अब मुझे कुछ सफलता मिली है। एलेक्स परिवार के बड़े बुजुर्ग ने केशव को देखा और कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे एक साथ 3 तलवारें चलाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जाहिर है, इस बिंदु पर वह पहले से ही केशव को एक सहकर्मी के रूप में मानता था और अब उसे नीची नज़र से नहीं देखता था। 3 तलवारें। दिलचस्प उद्धरण चिन्ह। केशव को उम्मीद नहीं थी कि एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग 3 तलवारें चला सकते हैं। जाहिर है, एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग को अपनी तलवारबाजी पर पूरा भरोसा था। हालांकि दुश्मन जितना शक्तिशाली होता था, वह डरने के बजाय उतना ही अधिक उत्साहित हो जाता था। वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने दुश्मनों का इस्तेमाल सांड की तरह करता है। धमाका। वह एक निर्वासित अमर की तरह आगे बढ़ा और अरोड़ा तलवार को इस तरह पकड़े रहा कि उसकी नोक सीधे आकाश की ओर इशारा कर रही थी। जब तक वह 9वां कदम नहीं उठाता, उसने अपनी तलवार उठाई और अचानक वार कर दिया। तलवार की आवाज से आकाश हिल गया और आकाश का प्रकाश मंद पड़ गया। केवल अजेय तलवार की ऊर्जा की एक किरण आकाश को चीरती हुई, अत्यंत चमकीली और आकाश को प्रकाशित करती हुई। स्वर्ग के प्रकाश की तरह, बस यह एक तलवार।
इस तलवार से वार किए जाने से अनगिनत बलवान पुरुषों की आंखों में दर्द महसूस हुआ और उन्होंने अपने सामने केवल सफ़ेद रंग का एक विशाल विस्तार देखा और वे सभी भयभीत हो गए। तलवार की रोशनी बहुत तेज थी। दूर होने के बावजूद लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे सीधे नहीं देख पा रहे हैं और उनकी आत्माएं जल रही हैं। एलेक्स परिवार के ग्रैंड एल्डर को भी इस तलवार से अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन जब उनके आध्यात्मिक विचार जारी हुए तो वे स्पष्ट रूप से इस तलवार के प्रक्षेपवक्र और शक्ति को महसूस कर सकते थे और उनका दिल कांप उठा। कैसी भयानक तलवारबाजी! ये निश्चित रूप से कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसे रातों रात प्राप्त किया जा सके, नहीं, यह ऐसी चीज है जिसे किसी प्रकार की विरासत प्राप्त करके रातों रात प्रबुद्ध किया जा सके। एक तलवार साधक होने के नाते वह अच्छी तरह जानता था कि तलवारबाजी की कला रातों रात हासिल नहीं होगी। इसके लिए निरंतर प्रशिक्षण, दिन रात चिंतन और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। इसके अलावा बहुत उच्च स्तर की समझ की आवश्यकता है। लेकिन केशव स्पष्ट रूप से 20 वर्ष से कम उम्र का है और स्पष्ट रूप से केवल एक स्वर्ण भ्रूण योद्धा है, लेकिन तलवारबाजी में उसकी उपलब्धियां अनगिनत वर्षों से निखरती हुई प्रतीत होती हैं और वह आपकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली है। शिखर तक पहुंचो, यह अविश्वसनीय है। लेकिन एक पल में एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग ने अब खुद को रोकने की हिम्मत नहीं की और अपनी तलवार खींच ली। झनकार झनकार! जैसे ही उसने दोनों हाथों से वज्र तलवार और लाल इंद्रधनुषी तलवार घुमाई, दोनों तलवारें खनक उठीं। दोनों तलवारों की किरणें शून्य में एक दूसरे को काटती हुई तलवारों की किरणों का एक क्रॉस बन गईं। ये तलवार दो तलवारों के इरादों को एक में मिला देती है, एक तलवार पानी के लिए और दूसरी आग के लिए। पानी, आग और तलवार के इरादों का यह मिश्रण अजेय शक्ति के साथ फूटता है, जो आकाश, धरती और पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर सकती है। इसकी धार अजेय है। ये तलवारबाजी उनके कई वर्षों के अनूठे कौशल का परिणाम है, एक ऐसी हत्या तकनीक जिसे उन्होंने 100 वर्षों के एकांतवास के दौरान अपने खून पसीने से निखारा है। तलवार अद्वितीय शक्ति से घुमाई जाती है, वह जहां भी जाता है अजेय रहता है। धमाका! शून्य में केशव की शक्तिशाली तलवार को दो तलवार चापों द्वारा सीधे अवरुद्ध कर दिया गया था, मानो उसे कैंची से काट दिया गया हो। क्लिक करें। दोनों तलवारों के चाप चौराहे पर टूट गए, लेकिन तलवार के चाप में अभी भी शक्ति थी और उसने केशव को मार डाला। केशव की आंखें शांत थीं, उसने बिल्कुल परवाह नहीं की और फिर से हमला किया। स्वर्ग और पृथ्वी तक पहुंचने वाली तलवार की ध्वनि सुनाई दी और अरोड़ा तलवार रसातल से उभरे एक छिपे हुए अजगर की तरह भयंकर रूप से वार करती हुई बाहर निकली। तलवार फट गई और एक चमकदार तलवार ऊर्जा जमीन से उठी और आकाश में चली गई, जिसने दो शेष सेनाओं को विनाशकारी बल के साथ कुचल दिया। टकराना! हिंसक टक्कर में सुनामी जैसा विस्फोट हुआ, हवा जोर से चल रही थी और अंतरिक्ष ढह रहा था। शून्य में दरारों के निशान दिखाई दिए। टकराना! एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग ने हमले को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनकी दो तलवारों से तलवार ऊर्जा का एक भयानक तूफान निकला, जिसमें हर चीज का गला घोंटने की विनाशकारी शक्ति थी। हालांकि केशव की तलवार के सामने दर्जनों फीट चौड़ा तलवार ऊर्जा तूफान एक ही तलवार से तुरंत कट गया। हिंसक अशांति से घिरे संसार में वह समुद्र में एक छोटी नाव की तरह था और उसका आकार अचानक हिल गया और केशव ने सीधे अपनी तलवार से वार किया। तोड़ना! यद्यपि एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग को मन ही मन आश्चर्य हुआ, फिर भी उनके हाव भाव परिवर्तित रहे। उनकी आभा चरम सीमा तक फैल गई और उनके हाथों में पकड़ी दो तलवारें उनके सिर के ऊपर रुक गईं। धमाका! भीड़ की विस्मय भरी निगाहों के नीचे उन्होंने देखा कि एलेक्स परिवार का सर्वोच्च बुजुर्ग केशव की तलवार के आगे कमजोर पड़ गया था और उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसका शरीर अचानक सैकड़ों फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिर पड़ा और फिर धीरे धीरे रुक गया। इस समय उसके वस्त्र पहले से ही फटे हुए थे, उसका चेहरा बेहद पीला था और उसकी आभा हिंसक रूप से मंथन कर रही थी। गौर से देखने पर दोनों तलवारों को थामे हुए उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं और उसकी उंगलियां खून से लथपथ थीं। कल्पना कीजिए कि केशव की तलवार कितनी जबरदस्त थी। तलवार के एक ही वार से उसने दाचेन के प्रसिद्ध तलवारबाज को लगभग जमीन पर गिरा दिया। इस दृश्य को देखकर पूरा स्थान शांत हो गया। ये छठी तलवार है जिसका उपयोग केशव ने किया है। 9वीं तलवार के लिए अभी भी 3 तलवारें बाकी हैं, लेकिन सभी का मूड पहले ही बदल चुका है। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति ऐसी हो जाएगी। केशव की तलवारबाजी इतनी जबरदस्त थी कि सभी डर गए। इस पल ऐसा लग रहा था जैसे सभी ने सचमुच केशव की ताकत देख ली हो। इससे पहले डैनियल, जॉनी और अन्य लोगों के साथ व्यवहार करते समय ये बस एक सामान्य हमला था। वे केशव को अपनी थोड़ी सी भी ताकत इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करने के लायक भी नहीं थे। एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग की ताकत पर सभी का विश्वास लगातार कमजोर हो रहा है। आप इतने मजबूत हैं कि इस तलवार को रोक सकते हैं, केशव ने शांति से कहा, लेकिन उसने जो कहा वह विशेष रूप से अजीब लग रहा था। एक कमजोर व्यक्ति एक शक्तिशाली व्यक्ति से इस तरह बात करता है। फिर भी किसी को भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ गलत हुआ है।
क्योंकि एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग को केशव का सामना करने में नुकसान हो रहा है। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में आपके जैसा अविश्वसनीय व्यक्ति भी होगा। एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग के चेहरे पर बेहद गंभीरता थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उन्हें इतनी दयनीय स्थिति में धकेल दिया जाएगा। आप वास्तव में मजबूत हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मेरे एलेक्स परिवार को चुनौती देने का साहस किया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपको हराने का कोई मौका नहीं है। उन्होंने गंभीरता से कहा, यही सबसे अच्छा है, बेहतर होगा कि आप अपना सब कुछ इसमें झोंक दें, अन्यथा आपके पास कोई मौका नहीं होगा। केशव उदासीन था। इस समय उसके पास लाभ है। ये कहते हुए उसने अपनी तलवार फिर से निकाल ली। एक शब्द में कहें तो शीघ्र। बिजली की चमक की तरह तेजी से 3 फुट लंबी तलवार एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग के सामने आ पहुंची। लेकिन तलवार अत्यंत तेज होने के बावजूद इसकी शक्ति कमजोर नहीं हुई है, बल्कि यह थोड़ी बढ़ गई है और भी अधिक शक्तिशाली हो गई है। अत्यंत तेज और अजेय। एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और तलवार की एक भयानक रोशनी को संघनित कर दिया और केशव की तलवार को रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन क्षण भर में ही तलवार की रोशनी परत दर परत बिखर गई और सीधे बिखर गई। तलवार तब तक पूरी तरह से भंग नहीं हुई जब तक कि वह एलेक्स परिवार के ग्रैंड एल्डर के सामने 1 फुट नहीं आ गई। एलेक्स परिवार के ग्रैंड एल्डर कुछ कदम पीछे हट गए और जब सबने देखा तो उन्होंने एलेक्स परिवार के ग्रैंड एल्डर की भौहों के बीच की त्वचा पर तलवार का निशान देखा और खून टपकता रहा। नाक के पुल से नीचे की ओर खिसकाएं और होठों के कोनों तक फैलाएं। रक्त का रंग शून्य में फैल गया, जिससे वह हौंफने लगा। ये तलवार न केवल तेज है बल्कि अजेय भी है। हालांकि अंत में उसने फिर भी विरोध किया, लेकिन तलवार की रोशनी फैल गई और उसकी त्वचा पर चोट लग गई, जिससे वह लगभग गंभीर रूप से घायल हो गया। केशव ने शांति से कहा, आपके पास अभी भी 3 मौके हैं। इस समय एलेक्स परिवार के ग्रैंड एल्डर की अभिव्यक्ति अंततः गंभीर हो गई। इससे पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि केशव उसे इतनी दयनीय स्थिति में धकेल देगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह केशव की 10 तलवारों का सामना नहीं कर पाएगा, और यह भी नहीं सोचा था कि केशव उसकी तलवार से पहले ही मर जाएगा। लेकिन अब वह कदम दर कदम पीछे हटने को मजबूर है। यदि वह अपना तुरुप का पत्ता नहीं इस्तेमाल करता है तो वह 10 तलवारों के बिना भी केशव के हाथों अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। यह ऐसी बात है जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता। धमाका। उसकी आंखें गंभीर थीं और अगले ही पल हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। इसी क्षण उसकी भौहों के बीच और सिर के ऊपर स्वर्ग और धरती के बीच 3 फुट ऊंची रक्तलाल तलवार प्रकट हुई, जो अंतहीन क्रूरता और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। आकाश और पृथ्वी रक्तलाल रंग में प्रकाशित हो गए। इस तलवार को रक्त नदी तलवार कहा जाता है। जब सभी ने इस तलवार को देखा तो उन सभी के मन में अंतहीन हत्या की मंशा पैदा हो गई, जिससे उनकी आत्माएं बेहद कांप उठीं और उनके चेहरे अचानक बदल गए। कितना शक्तिशाली हथियार है! क्या ये ग्रैंड एल्डर की तीसरी तलवार है? अनगिनत ताकतवर लोग हैरान रह गए। उन्होंने पहले भी सुना था कि एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग के पास तीसरी तलवार है, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने उसे देखा। दिलचस्प है, यह असल में एक हॉरक्रक्स है। लगता है आप भाग्यशाली हैं। इस तलवार को देखकर केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह स्वाभाविक रूप से इस तलवार की उत्पत्ति जानता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि निचले लोक में एक तलवार विशेषज्ञ के पास ये तलवार हो सकती है। ये तलवार हॉरक्रक्स है, एक बहुत ही दुर्लभ तलवार हॉरक्रक्स। मुझे उम्मीद नहीं थी कि साथी ताओवादी वास्तव में सुराग देख सकते हैं। ये तलवार वास्तव में एक हॉरक्रक्स है। पिछले 100 वर्षों से मैंने इसे देवताओं के सागर में पोषित किया है। जब एलेक्स परिवार के ग्रैंड एल्डर ने केशव के शब्द सुने तो वह उसे घूरने से खुद को नहीं रोक सके, और अब उन्होंने केशव को साथी ताओवादी के रूप में संबोधित किया। ये स्पष्ट था कि वह सचमुच केशव को अपना समकक्ष मानता था और फिर कभी उसे नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। ये तलवार एक सर्वोच्च खजाना है जो पूरी तरह से मेरे तलवार पथ के साथ संरेखित है, और इसकी शक्ति भयानक है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं तलवार की स्वीकृति प्राप्त करने में सक्षम रहा हूँ। मैं केवल यह विश्वास कर सकता हूँ कि मैं इतना अच्छा भाग्य प्राप्त करने में सक्षम रहा हूँ। एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग भावुक होकर बोले, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तलवार से उन्हें पहचाना जाएगा। ये तलवार प्राप्त करने का वास्तव में तुम्हारा मौका है। केशव ने जब ये सुना तो उसकी आंखें शांत हो गईं। ये हॉरक्रक्स अब तक का सबसे उच्च श्रेणी का हॉरक्रक्स था। पहले भी ऐसे शक्तिशाली लोग रहे थे जिनके पास हॉरक्रक्स थे और वे केशव से निपटना चाहते थे, लेकिन वे एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग के हॉरक्रक्स से कहीं कमतर थे। आखिरकार हॉरक्रक्स आम हथियारों से अलग होते हैं। इन्हें निखारने के लिए खास सामग्री की ज़रूरत होती है, और आमतौर पर सिर्फ उच्च स्तरीय संप्रदाय ही इन्हें निखार सकते हैं। इसके अलावा केवल कुछ आकस्मिक अवसर ही आपके लिए ऐसे खजाने ला सकते हैं। ये स्वाभाविक रूप से असाधारण है कि एलेक्स परिवार के ग्रैंड एल्डर इस तरह के आत्मा हथियार खजाने को प्राप्त कर सकते हैं।
ध्यान से। एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग ने ठंडी सांस ली और फिर सीधे कार्रवाई की। लेकिन एक क्षण में हॉरक्रक्स हवा से चमक कर आकाश में गायब हो गया। कोई निशान नहीं। केवल मजबूत आत्मा वाले लोग ही दुनिया में भ्रामक लाल रोशनी की झलक पा सकते हैं और केशव को मार सकते हैं। गति अविश्वसनीय रूप से तेज है। यदि इसका प्रयोग उनके विरुद्ध किया गया तो उनके पास प्रतिरोध करने का कोई रास्ता नहीं होगा और वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। समान स्तर के मजबूत प्रतिद्वंद्वियों से निपटते समय आप अपने प्रतिद्वंद्वी को चौंका भी सकते हैं और उसे घातक झटका दे सकते हैं। लेकिन केशव बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं दिख रहा था, क्योंकि वह अन्य योद्धाओं से अलग था। अन्य योद्धा अपनी आत्मा की साधना नहीं करते, लेकिन केशव की आत्मा अत्यंत शक्तिशाली है। एकमात्र आत्मा शस्त्र उसे कैसे चोट पहुंचा सकता है, ये हास्यास्पद है। उसकी आत्मा बहुत पहले से ही बेहद शक्तिशाली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग के हमले को गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग ने हमला किया, उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई और उसकी आत्मा से तलवार की रोशनी फूट पड़ी। ये तलवार की किरण उसकी आत्मा से निकला हुआ आक्रमण था। यद्यपि यह हॉरक्रक्स नहीं है, लेकिन शक्ति के मामले में यह एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग के हॉरक्रक्स हमले से ज्यादा कमजोर नहीं है। धमाका। एक तेज फुफकार के साथ एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग की रक्त नदी तलवार केशव की तलवार से टकराकर रुक गई। तलवार जोर से हिली और पीछे की ओर उड़ गई, लेकिन एक ही पल में हमला रोक दिया गया। ये आसान लगता है क्योंकि केशव की आत्मा बहुत मजबूत है। अगर कोई और होता तो अगर वो विरोध करने में कामयाब भी हो जाता तो शायद उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग का चेहरा एकदम बदल गया। उन्हें साफ एहसास हुआ कि उनका हमला नाकाम हो गया है। वे कराह उठे और उनके मुंह से खून बहने लगा। यदि वह अपनी आत्मा का उपयोग करके हॉरक्रक्स को नियंत्रित करके केशव पर हमला करता है तो हमले से होने वाली प्रतिक्रिया का स्वाभाविक रूप से उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केशव उसके हमले को इतनी आसानी से रोक सकता है। मूल रूप से वह तीसरी तलवार के बारे में बेहद आश्वस्त था, यह मानते हुए कि केशव उसके हॉरक्रक्स को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था। इस क्षण उसे अंततः यह समझ में आया कि उसके सामने खड़ा लड़का उसकी कल्पना से अनगिनत गुना अधिक भयानक था। चाहे उसने कोई भी तरीका इस्तेमाल किया हो, उसने लगभग सभी का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वह केशव को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सका। जब जॉनी ने सर्वोच्च बुजुर्ग का रूप देखा तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। केशव ने 8वीं चाल चली थी, हालांकि नतीजा वैसा नहीं निकला जैसा उसने सोचा था। एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग का पलड़ा भारी था और असल में वह नुकसान में था। शुरू से लेकर अंत तक एलेक्स परिवार के बड़े बुजुर्ग को नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अनगिनत ताकतवर लोग भी बेहद हैरान थे। वे सब देख सकते थे कि एलेक्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग ने अपने लगभग सभी तुरुप के पत्ते खेल दिए थे, लेकिन केशव के सामने उनकी एक न चली और वे अब भी केशव को दबा नहीं पाए। ये सुनकर उन सब के मन में एक अजीब सा विचार आया, क्या आज एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग को केशव हरा देगा? यदि सफल रहे तो आज के बाद कोई भी केशव की ताकत पर सवाल नहीं उठाएगा। लगता है तुम्हारा तुरुप का पत्ता मेरे लिए बेकार है। अगर तुम्हारे पास कोई और तरकीब है तो उसे जल्द से जल्द इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारे पास कोई मौका नहीं रहेगा, केशव ने शांति से कहा। ये शब्द सुनने के बाद एलेक्स परिवार के बड़े बुजुर्ग की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। शुरू में तो उसने इन शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब उसे लगा कि ये शब्द सच हैं। यदि उसके पास और कोई तुरुप का पत्ता नहीं होता तो वह शायद आज केशव के हाथों में पड़ जाता। यह ऐसी बात थी जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसका चेहरा गंभीर था। अगले ही क्षण तलवार की सारी प्रबल इच्छा बिना किसी संकोच के मुक्त हो गई तथा आध्यात्मिक ऊर्जा भी मुक्त हो गई, जिसने संपूर्ण विश्व को कुचल दिया। उसके सामने 3 तलवारें थंडर, रेड रेनबो और ब्लड रिवर एक ही समय में फट गईं, एक साथ कंपन कर रही थीं और एक अद्भुत तरीके से एक साथ विलीन हो गईं। उसकी आभा चरम पर पहुंच गई थी और उसके शरीर से पसीना भी निकल रहा था। साफ जाहिर था कि उसने अपनी सारी शक्ति हथियार चलाने पर केंद्रित कर दी थी। वर्षों से मैंने अपनी साधना का उपयोग वज्र तलवार को परिष्कृत करने के लिए, अपने रक्त और ऊर्जा का उपयोग लाल इंद्रधनुषी तलवार को परिष्कृत करने के लिए और अपनी आत्मा का उपयोग रत्नदी तलवार को पोषित करने के लिए किया है। अब मैंने तीनों तलवारों को एक में विलीन करना संभव बना दिया है। ये दुनिया के सामने पहले कभी प्रदर्शित नहीं हुआ। अब साथी ताओवादी, आप इसे देखने वाले पहले व्यक्ति हैं। एलेक्स परिवार के बड़े बुजुर्ग ने यह बात ठंडे स्वर में कही। स्पष्ट रूप से वे केशव को एक महत्वपूर्ण शत्रु मानते थे और उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपना बड़ा हाथ हवा में उठाया और तुरंत ही हथियार सामने आ गया। थंडर तलवार ने सबसे पहले हमला किया और 3 फुट की तलवार की नोक एक बांस की तरह शक्तिशाली थी, जिससे आकाश और पृथ्वी पर गड़गड़ाहट हुई। इसके तुरंत बाद क्रिम्सन तलवार और ब्लड रिवर तलवारें बिना किसी हिचकिचाहट के जबरदस्त ताकत के साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई उनके पीछे पीछे आ गईं।
जब उनकी गति एक साथ मिली तो इस तलवार की शक्ति आसमान छू गई और बढ़ती ही गई। सभी दिशाओं से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी, अत्यंत शक्तिशाली हो गई और दुनिया अधिक से अधिक भयावह हो गई। कितना भयानक, कितना शक्तिशाली हमला है! क्या यह एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग का वास्तविक हमला है? अनगिनत बलवान पुरुषों ने इस तलवार को देखा और डर के मारे बोले, ये तलवार बहुत शक्तिशाली है। इसे देखकर ही वे भयभीत और बेहद डर गए थे। ये तलवार एलेक्स परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग की 100 साल की साधना का परिणाम है। उनकी साधना, आत्मा और रक्त, ये तीनों तलवारें मिलकर एक ऐसी शक्ति का निर्माण करती हैं जो दुनिया की हर चीज़ को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। कितनी शक्तिशाली तलवार है! मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम इसका सामना कर पाओगे। जब न्यान किंगजुन ने यह दृश्य देखा तो वह देखती ही रह गई और बहुत अधिक घबरा गई। क्या यही आपकी परम शक्ति है? केशव का चेहरा शांत था, लेकिन उसने तलवार को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लंबा लबादा लहराया और अरोड़ा तलवार अचानक एक रोमांचक और स्पष्ट ध्वनि के साथ फट गई जो आकाश में बढ़ गई और तलवार की रोशनी काट दी। जब ये तलवार काटी गई तो स्वर्ग और पृथ्वी की हर चीज़ भयभीत हो गई। इस तलवार को स्वर्ग हत्या तलवार कहा जाता है। केशव के हाथ में ये सबसे शक्तिशाली तलवार है। जब इसे चलाया जाता है तो यह अजेय होती है और आकाश और पृथ्वी को चीर सकती है। केशव ने तलवारबाजी में अपनी सभी उपलब्धियों को इस तलवार में एकीकृत किया, अपनी आत्मा, मार्शल आर्ट और शारीरिक शक्ति को एकीकृत किया, जिससे ये तलवार जबरदस्त शक्ति के साथ फट पड़ी। जब ये तलवार कट जाएगी तो दुनिया की हर चीज़ नष्ट हो जाएगी और असुरक्षित हो जाएगी। दुनिया में एकमात्र तलवार प्रकाश बने। दुनिया में एलेक्स परिवार के सर्वोच्च नेता की 3 तलवारें आकाश और पृथ्वी को भेदती हुई, जैसे एक इंद्रधनुष सूर्य को भेदता है और एक धूमकेतु चंद्रमा से टकराता है, जबरदस्त शक्ति के साथ जिसे रोका नहीं जा सकता था। और केशव ने जो तलवार निकाली थी वह भी कहीं से प्रकट हो गई। 3 फुट लंबी तलवार बनाम 3 लंबी तलवारें। कौन मजबूत है और कौन कमजोर?